तो आखिरकार नमित मल्होत्रा और नीतीश तिवारी की जो फ़िल्म है रामायण, उसका ट्रेलर आ गया है। कुछ समय पहले इसके ट्रेलर के कुछ दृश्य लीक होने की बात आई थी, तो मुझे उसी समय समझ में आ गया था कि कुछ ही दिनों में ट्रेलर आएगा। और इससे पहले मैं ट्रेलर के बारे में बात करूँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब इसका टीज़र आया था, तो वो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था। लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद मेरी जो अपेक्षाएँ हैं इस फ़िल्म से, वो बहुत बढ़ गई है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो ट्रेलर है, वो टीज़र से कम बहुत अच्छा है। 4 मिनट 9 सेकंड लंबा ये जो ट्रेलर है, वो आपको शुरू से लेकर अंत तक बाँधे रखता है और बहुत सारी ऐसी खामियाँ जो हमें टीज़र में दिखी थी, वो हमें ट्रेलर में नहीं दिखती। तो कुल मिला के मेरी जो अपेक्षा थी टीज़र देखने के बाद इस फ़िल्म के बारे में, वो ट्रेलर देखने के बाद बढ़ गई है। अब रामायण की कहानी तो वही है जो हम सभी जानते हैं। इस ट्रेलर का आरंभ भी जो है टीज़र के उलट रावण से हुआ है। रावण को एक विचित्र सी वेशभूषा में दिखाया गया है जो जाता है एक राज्य पर और उस पर हमला करता है। लोगों को ये ऐसा लगेगा कि शायद वो स्वर्गलोक पर हमला कर रहा है, लेकिन ये जो दृश्य है वो लंका का ही है, जब कुबेर के पास लंका थी और रावण ने उस लंका को कुबेर से छीना था। उसके बाद जो रावण का विश्व विजय था, रावण ने जो तीनों लोकों पर विजय पाई थी, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक, उसके बारे में दिखाया जाता है। कुछ दृश्य बहुत कमाल के हैं, जैसे कि ऐरावत का उड़ना। अब ऐरावत को हमने कई सीरियलों में, टीवी में कई बार देखा है, लेकिन वो उड़ सकता है पंखों के सहारे एक पक्षी की भांति। ये मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत ही अद्भुत बात सोची है और इसको जिस तरह से दिखाया गया है वो भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इन दृश्यों में जो रावण की शक्ति दिखाई गई है वो कमाल की दिखाई गई है। खासकर वो दृश्य जब रावण अपने एक प्रहार से ऐरावत तक को धराशायी कर देता है। मतलब इन दृश्यों में रावण को जिस तरीके से मार-काट करते हुए दिखाया गया है, उसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई आम राक्षस नहीं है। ये ऐसा कोई राक्षस नहीं है जिसे कोई देवता पराजित कर सके, इसके लिए तो स्वयं भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर रावण की वो शक्ति जो है, वो उस प्रकार से दिखाई गई है। इसके बाद राजा दशरथ को दिखाया गया है, जिनकी भूमिका अरुण गोविल जी निभा रहे हैं और इतने सालों के बाद उन्हें किसी रामायण का भाग होता हुआ देखकर मुझे तो बहुत प्रसन्नता है। अब अभिनेता तो अरुण गोविल जी कमाल के हैं ही, तो उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद श्री राम के दर्शन होते हैं, जिनका किरदार रणबीर कपूर ने निभाया है। और वहां पे जो दृश्य आते हैं, जहां पर श्री राम अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हैं या फिर वो एक राक्षस से लड़ रहे हैं, वो सब सीन जो है देखकर अच्छा लगता है। उसके बाद वनवास के पहले का सीन आता है, जहां पर हमें कैकेयी के रूप में लारा दत्ता दिखाई गई है। मैं आपको सच बताऊं कि मुझे जब पता चला था कि लारा दत्ता को कैकेयी की भूमिका दी गई है, क्योंकि लारा दत्ता की जो अभिनय प्रतिभा है वो बहुत ही सीमित है, तो मुझे लगा था पता नहीं कि वो कैकेयी के इस रोल के साथ न्याय कर पाएगी कि नहीं, लेकिन वो कैकेयी के किरदार में बहुत अच्छी लगी है। यहाँ पर सीता जी को भी दिखाया जाता है, जिनका किरदार साई पल्लवी ने किया है। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि सीता जी का जो उनका जिन्होंने भी हिंदी में डब किया है, जिस भी अभिनेत्री ने किया हो, लेकिन उनकी जो आवाज है वो बहुत भारी सी मुझे लगी। मतलब वो आपको सुन करके लगेगा नहीं कि जैसा हमें लगता है कि माँ सीता की आवाज होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा बेहतर किया जा सकता था। लक्ष्मण को भी दिखाया जाता है। उनका रोल जिस अभिनेता ने निभाया है वो भी लक्ष्मण के रूप में अच्छे लगे हैं। और फिर परशुराम जी को एक दृश्य में दिखाया जाता है, जहां पर वो राम जी से मिलते हैं, तो वो सब सीन जो है, वो सब दृश्य जो है बहुत अच्छे लगते हैं। रकुल प्रीत सिंह ने इस फ़िल्म में शूर्पणखा की भूमिका निभाई है, उसे भी थोड़ा दिखाया जाता है, 1-2 दृश्य उनके भी आए हैं और वो अच्छी लग रही हैं शूर्पणखा के रूप में। इसके बाद जो इस ट्रेलर में श्री राम और रावण का जो जीवन है, वो बिल्कुल समांतर दिखाया जाता है, पैरेलल दिखाया जाता है। अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए जो रावण के संवाद हैं और अपनी पत्नी सीता को वापस लाने के लिए जो श्री राम के संवाद हैं, वो बहुत ही जबरदस्त हैं। फिर यही सब दिखाते-दिखाते इस ट्रेलर का अंत होता है, जहाँ पे एक जगह हमें कुंभकर्ण को भी दिखाया गया है। तो कुल मिला के बात की जाए तो ट्रेलर बहुत अच्छा है। मुझे लग नहीं रहा था कि जिस प्रकार का टीज़र आया था ट्रेलर इतना अच्छा होगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छा ट्रेलर है। अब इस ट्रेलर की जो अच्छी बात है और कुछ बुरी बात है, उस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैं अच्छी चीज़ों की बात करूँ, तो जो संवाद हैं इस फ़िल्म के, वो बहुत अच्छे हैं। हिंदी का जो उच्चारण है, उसका जो ठहराव है, जिन शब्दों का चयन किया गया है, वो सब बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम कुछ फूहड़ तरीके की चीज़ें सुन रहे हैं, जैसे हमने आदिपुरुष में देखा था। बहुत ही संतुलित, बहुत ही मर्यादित भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो ये इस ट्रेलर की सबसे अच्छी बात मुझे लगी। दूसरी बात, इसमें जो कॉस्ट्यूम्स हैं, जो वस्त्र आभूषण, वेशभूषा जो बनाया गया है, वो बहुत ही अच्छा है।
आपको देखकर लगेगा कि जो राजा हैं, राजकुमार हैं या राम जी फिर वनवास गए हैं तो वनवासी के रूप में जो हैं, रावण जो तीनों लोगों का राजा है और उनका जो भी वेशभूषा जिस तरीके की होनी चाहिए थी, उस तरीके की है। आपको लगेगा कि हाँ, हम रामायण देख रहे हैं। भाई इस तरह की वेशभूषा होनी चाहिए, मुकुट हो, चाहे कवच हो या फिर उनके वस्त्राभूषण हो, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। अच्छा, एक और कमाल की बात इन्होंने की है कि जो पात्र हैं वो वास्तव में कैसे दिखने चाहिए, उन्होंने इस पर बहुत मेहनत की है। जैसे रावण को अगर आप देखेंगे तो उसे त्रिपुंड लगाया हुआ तिलकधारी दिखाया गया है। वो भले ही एक राक्षस था, लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि वो ब्रह्मा का वंशज भी था, तो वो एक ब्राह्मण भी था। तो उस आधार पर जो उनकी जो पूरी वेशभूषा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई गई है। यहाँ तक कि जो राक्षस इसमें दिखाया गया है उसको भी त्रिपुंड लगाए और तिलक लगाए हुए दिखाया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कुछ भी ऐसा दिखाया है जिस पर किसी प्रकार की आपत्ति हो सकती हो। तीसरी अच्छी बात है इसे दिखाने का तरीका। अब देखिए, रामायण क्या है, कैसे हुई, क्या-क्या हुआ, वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन एक निर्देशक का जो एक सबसे बड़ा काम होता है ऐसी कथाओं को दिखाने का, रामायण या महाभारत जैसी, जिसे सब लोग जानते हैं कि उसे किस तरीके से प्रदर्शित किया जाए, तो उसे भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। हमको पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन हाँ, किस तरीके से ये दिखने वाला है पर्दे पर, वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। चौथी सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगी इसका संगीत, इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो ए.आर. रहमान ने दिया है, और जो अंत में जो एक गाना आता है, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है इस फिल्म का जो सबसे मजबूत पक्ष है वो उसका संगीत ही है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं आई। इसमें सबसे पहली बात है पात्रों का चयन, और यहाँ पर चयन बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। मुझे अभी भी लगता है कि साई पल्लवी सीता के रूप में और रणवीर कपूर श्रीराम के रूप में एक अच्छा चयन नहीं है। अब ये जो है मेरी व्यक्तिगत राय है, हो सकता है आप मुझसे सहमत ना हो। यहाँ पर रणवीर कपूर जब भी आते हैं, वो रणवीर कपूर ही लगे हैं। मुझे कहीं पर भी एक जो श्रीराम की छवि होनी चाहिए जैसी, वैसा मुझे नहीं लगा। दूसरा बात है कि उनके संवाद भी जो है ना, जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं, उनका जो पहला संवाद आता है, उसमें ही लगता है कि वो जो डिलीवरी है डायलॉग्स की, वो उतनी अच्छी तरीके से वो नहीं कर पा रहा है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि साई पल्लवी की जो आवाज है, मुझे पता नहीं किसने डब की है, लेकिन वो आवाज बिल्कुल भी सही नहीं लगती सीता माँ के किरदार पर, क्योंकि बहुत भारी सी आवाज है। वो किसी भी तरह नहीं लगता कि वो सीता माँ की आवाज है। दूसरी बात, साई पल्लवी भी सीता माता के रोल के लिए मुझे नहीं लगता कि सही चुनाव था। हालांकि जब वो वनवासी के रूप में रहती हैं तो थोड़ी बेहतर लगती हैं, लेकिन राजकुमारी के रूप में वो उस रोल में मुझे नहीं लगता कि वो फिट बैठती हैं। तो इस फिल्म के जो सबसे बड़े दो पात्र हैं, राम और सीता, भले ही ये दोनों बहुत बड़े एक्टर हों, बहुत बड़े अभिनेता हों, बहुत बड़े स्टार्स हों, लेकिन इस रोल के लिए मुझे लगता है कि वो दोनों सही नहीं थे। अब इसी के साथ साथ जो दूसरे किरदार हैं, मुझे लगता है उनकी जो कास्टिंग है वो बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि यश रावण के रूप में। तो रावण के रोल के लिए मुझे लगता है कि यश जो है वो बिल्कुल ही सही चुनाव थे। इसके अलावा लारा दत्ता जो है वो कैकेयी के पात्र के लिए मुझे बहुत सही चुनाव लगती है। और रही बात अरुण गोविल की, तो वो तो हम सभी जानते हैं कि कितने बेहतरीन अभिनेता है, तो उन्हें इस रामायण का भाग बना हुआ देखकर मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्नता है। इसके अतिरिक्त ज्यादा खामियां नहीं है इस ट्रेलर में, लेकिन एक जो सबसे बड़ी खामी मुझे लगी कि इन्होंने सबको दिखा दिया, राम जी को दिखा दिया, सीता जी को दिखा दिया, रावण को दिखा दिया, कुंभकर्ण को दिखा दिया, लक्ष्मण जी, मेघनाथ, सबको, लेकिन इस पूरे ट्रेलर में हमें हनुमान जी कहीं भी नहीं दिखाए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी गलती भूल से होगी। हो सकता है, जैसा मेरा मानना है, कि शायद आने वाले समय में हमें सिर्फ, जैसे पिछला टीजर सिर्फ राम जी को दिखाया गया था, हो सकता है एक ऐसा टीजर और ये लोग बनाएं जिसमें सिर्फ हनुमान जी को दिखाया जाए। तो वो हनुमान जी को जो कमी है इस पूरे ट्रेलर में, वो बहुत खटकती है। बाकी कुल मिला के मैं बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा ट्रेलर लगा और मेरी अपेक्षाएं बढ़ गई है इस ट्रेलर को देखने के बाद, इस फिल्म से। तो देखते हैं कि ये पूरी फिल्म कैसे बनती है। मैं बस आशा कर रहा हूं कि जितनी ईमानदारी से इन्होंने ट्रेलर बनाया है, अगर फिल्म भी उसी ईमानदारी से बनाए तो बहुत कमाल का रहेगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।